एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9th क्लास का एक लेसन, द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट। इवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। बहुत ही अच्छा लेसन है। दिस लेसन इज इंस्पायरेशन टू दोज who are handicapped। राइटर ने यहाँ दिखाया है कि जो हैंडीकैप लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, वो किस प्रकार से उनके जीवन में अनेकों कठिनाइयों और कष्टों का सामना करते हैं। उनमें से अधिकतर लोग अपने भाग्य के साथ समझौता कर लेते हैं और भीख मांगने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते हैं और ठान लेते हैं कुछ करने की, कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ करना है, मैं भी अन्य लोगों के समान हूं, मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई कमी नहीं है, मैं भी दूसरों के साथ काम कर सकता हूं, दूसरों जैसा काम कर सकता हूं, उनसे भी अच्छा काम कर सकता हूं। इस लेसन में राइटर ने दिखाया है कि किस प्रकार से इवलिन ग्लेनी, अ स्कॉटिश गर्ल, संघर्ष करती है अपनी मंजिल को पाने के लिए और प्रूव कर देती है कि जो हैंडीकैप भगवान ने उसको बनाया है, जो अपाहिज वो बने हैं, वो एक अभिशाप नहीं है बल्कि एक वरदान है। They can really realize the value of success. Why? Because they get it after a hard work and long struggle. कौन है ये इवलिन ग्लेनी? आओ देखें, आओ सुने, आओ पढ़ें इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। एक स्कॉटिश म्यूजिशियन गर्ल है जो केवल 11 वर्ष की एज में, आयु में बिल्कुल डेफ हो जाती है, बहरी हो जाती है, उसे सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस हैं, उसके पेरेंट्स को एडवाइस करती हैं कि इस लड़की को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, इसे हियरिंग एड्स दिलाओ, इसे किसी स्पेशल स्कूल में जो स्पेशल डेफ बच्चों के लिए बना है, बहरे बच्चों के लिए बना है, वहां इसको दाखिला दिलाओ, एडमिशन दिलाओ। बट एवलिन डज नॉट लूज हर कॉन्फिडेंस। एवलिन नहीं चाहती अपनी आशाओं को खोना। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है और उसका संगीत की दुनिया में बड़ा इंटरेस्ट है। वो अपने इंटरेस्ट को भी समाप्त नहीं होने देना चाहती और डिसाइड करती है कि मैं संगीत सीखूंगी, ये मेरा इंटरेस्ट है। एक दिन जब ये लड़की इवलिन ग्लेनी एक लड़की को बजाते हुए देखती है जाइलोफोन, तो एकदम से इसकी भी भावनाएं जागृत हो जाती हैं कि मुझे भी बजाना है इसे। लेकिन मोस्ट ऑफ हिज टीचर्स डिस्करेज हर, हतोत्साहित कर देते हैं। लेकिन उनमें से एक कैरेक्टर, रॉन फॉर्बेस,
पर्कशनिस्ट, तबला वादक, जो उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन करके आते हैं, वो इवलिन को बताते हैं कि यू कैन डू, तुम कर सकती हो इवलिन। और वो ड्रम्स को दो प्रकार से बजाते हैं, दो तरह की धुन ड्रम्स से निकालते हैं और इवलिन को प्रेरित करते हैं कि आप इन धुनों को सुनने की बजाय बॉडी के पार्ट से महसूस करने का प्रयास करें। और इवलिन ने बिल्कुल ऐसे ही किया। जो बड़े ड्रम्स की धुन थी, इवलिन ने उसे जो कमर है, कमर से ऊपर के पार्ट में महसूस किया, और छोटे ड्रम की धुन को कमर के नीचे के पार्ट में महसूस किया, कमर से नीचे महसूस किया। और अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि अपनी मंजिल की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही इवलिन। अपना टारगेट जो ठान लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और ऐसा ही इवलिन ने भी कर दिखाया। इवलिन ने पूरी मेहनत और हार्डवर्क किया और 16 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते म्यूजिक को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया, एक जीवन का पार्ट बना लिया, और एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम्स, इंग्लैंड का भ्रमण भी किया। एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक की परीक्षा दी और एक इतिहास बनाया उस एकेडमी के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने का, और 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने की और उसके अंदर एक विशिष्टता प्राप्त करने का भी एक रिकॉर्ड बनाया, और धीरे धीरे अपनी मंजिल को प्राप्त किया और दिखा दिया कि हैंडीकैप्ड पर्सन कैन आल्सो डू ए लॉट ऑफ, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर वो पॉजिटिव सोचते हैं, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, वे भी अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इवलिन ग्लेनी ने कहा है कि संगीत, म्यूजिक मेरी चमड़ी, मेरे गालों की हड्डी और मेरे बालों में गुदगुदी उत्पन्न करता है। अपनी मंजिल को पार कर दिखाया, कानों से न सुन करके बल्कि अपनी बॉडी में महसूस करके। और आज दुनिया के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए इवलिन ग्लेनी एक प्रेरणा का स्रोत है। इस लेसन को आप लोग एक बार अपनी बुक में से रीड करेंगे। इसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत जल्दी। बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है, प्रेरणा देने वाला है, इंस्पायरेशन देने वाला है। सभी को प्रेरणा मिलती है, हमारी जनरेशन जो आने वाली है उनको भी मिलती है। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो इसकी नेक्स्ट वीडियो है, जो हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ लेकर आ रहे हैं आपके सामने, वो आपको एकदम से बिना किसी व्यवधान के मिल जाए और आप उसका पूरा फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।